हार्मोनिक मोशन चैप्टर का ही कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 2009 से लिया गया है। द xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन बिलो। तो आपसे पूछा गया है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 4/3 क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में x का एक जनरल एक्सप्रेशन होता है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब ये हमें x तो दिया हुआ नहीं है, इस x को इस क्वेश्चन में हमें इस ग्राफ का यूज करके फाइंड करना है। तो इस ग्राफ का यूज करके x को कैसे फाइंड करें वो देखिए। सबसे पहले देखिए कि टाइम t इक्वल टू 0 पे x का पोजीशन क्या है। x का पोजीशन तो यहाँ पे 0 है क्योंकि t इक्वल टू 0 पे 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे t इक्वल टू 0 डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू a साइन t की वैल्यू 0 डाल दी साइन थीटा। अब ये x क्या है, ये 0 है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब थीटा जो है वो 0 आ गया। तो ये बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t हो गया। अब हमें इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। a देखिए क्या है, a एम्पलीट्यूड जो है वो 1 के बराबर है, तो हमने ये भी फाइंड कर लिया कि x इक्वल टू 1, तो 1 को नहीं लिखता हूँ, साइन ओमेगा t आ गया। अब ये ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओमेगा की वैल्यू आएगी, आप देखिए कि ये जो पार्टिकल का एक्स ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये टाइम t इक्वल टू 8 पर वो क्या है, 1 कंप्लीट साइकिल, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन अपना वो कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या है, इसका 8 सेकेंड्स है। टाइम पीरियड हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, इसलिए ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई 8 इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियंस पर सेकेंड आ गया। अब इसको आप इसमें डाल दें तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू साइन ओमेगा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 इंटू टी। अब आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन क्या होगा एट टाइम t इक्वल टू 4/3। तो अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करें, इसको या तो 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दें या डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या आप इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट भी करें तो सेम चीज आएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्या है आपका साइन पाई बाई 4 इंटू टी। अब आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 4/3। तो ये क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू टी की जगह यहाँ पे डाल दे 4/3, तो आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू 4/3 आ जाएगा साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आंसर डी आ जाएगा। इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही था कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, उस जनरल एक्सप्रेशन से आप पर्टिकुलर ये कैसे फाइंड करें कि उसमें a क्या था, a हमने ग्राफ से निकाला, थीटा जो इनिशियल फेज कांस्टेंट होता है वो हमने टाइम t इक्वल टू 0 इसकी पोजीशन देखा उससे निकाल लिया। हमें जब ओमेगा फाइंड करना था तो हमने देखा कि ये इसका टाइम पीरियड 8 सेकेंड है, क्योंकि 8 सेकेंड में इसने अपना साइकिल कंप्लीट किया है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई 8 आ गई। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो एक्सेलरेशन फाइंड करना बहुत ही आसान होता है SHM में, उसको आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये JEE 2006 का है। फंक्शन x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस b कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस c साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t रिप्रेजेंट्स SHM। तो आपको ये दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये अगर SHM रिप्रेजेंट कर रहा है तो किन किन केसेस में ये हो सकता है, मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू में क्या रिलेशन या क्या कंडीशन होना चाहिए फॉर दिस एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट अ SHM। तो देखिए पहला है क्या कंडीशन, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a b एंड c एक्सेप्ट c इज इक्वल टू 0। और ये सही होगा, वो सही इसलिए होगा कि देखिए a साइन स्क्वायर ओमेगा t है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे a बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t, क्योंकि क्या होता है साइन 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, जो होता है ना फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो जब भी आप देखिए SHM का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने जो ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ फॉर्मूले बेसिक होते हैं साइन स्क्वायर और साइन a इंटू साइन b, वो सबको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें क्योंकि उसका काफ़ी यूज होता है SHM में। तो इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को भी ऐसे लिख सकते हैं b/2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। और ये देखिए क्या है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ c/2 इंटू
साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से देखने से लग रहा है कि ए, बी और सी की कुछ भी वैल्यू हो तो ये तो x जो है मेरा SHM होगा ही, क्योंकि a/2 और b/2 कांस्टेंट टर्म है। लेकिन इस कांस्टेंट टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos 2 ओमेगा टी तो SHM को दिखा रहा है, ये भी SHM को दिखा रहा है, ये sin 2 ओमेगा टी ये भी SHM को दिखा रहा है। तो ये मेरा SHM होगा, प्रोवाइडेड एक केस में नहीं होगा। वो केस कब है? ये जो C वाला केस है। C वाले केस में क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, अगर आपका A इज इक्वल टू बी हो गया, इसका मतलब A साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस B कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, A इज इक्वल टू B, इसका मतलब ये दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास? X इज इक्वल टू आ जाएगा A कह लें या B कह लें, जो भी आएगा, क्योंकि A इज इक्वल टू B ही है, प्लस जो है यहाँ पर आएगा एक C का टर्म। तो अगर ये आपने C को 0 कर दिया और A इज इक्वल टू B कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? X इज इक्वल टू A आ रहा है, विच इज नॉट SHM। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मोशन का दिखा रहा है कि x इक्वल टू a, यानी आपका पोजीशन जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये जो C वाला केस है ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में ये C ऑप्शन तो नहीं होगा और A होगा। और A में ही देखिए इसलिए दिया हुआ है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ A, B एंड C एक्सेप्ट C इज इक्वल टू 0। वो इसलिए दिया हुआ है कि अगर आपका C जो है वो अगर 0 हो जाता है तो ये वाला टर्म तो आपका कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म अगर आपका कैंसिल हो गया और अगर आपने a इज इक्वल टू बी डाल दिया तब आपका जो x है वो SHM नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे ही आपने c को 0 कर दिया तो ये थर्ड टर्म जो है c साइन ओमेगा टी को, ये तो निकल गया, ये 0 हो गया, थर्ड टर्म 0 हो गया, आपके पास बचा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। इन दोनों टर्म में अगर a इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो a इज इक्वल टू बी जैसा ही होगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी मिलकर 1 हो जाएंगे। तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, और x इज इक्वल टू a जो है वो SHM नहीं होता है। तो इसलिए इसमें C ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब B में आते हैं। इफ a इज इक्वल टू माइनस बी एंड C इज इक्वल टू 2b देन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू दिस, ये भी करेक्ट है। तो अगर a इज इक्वल टू माइनस बी है तो मैं इसमें इस एक्सप्रेशन में a इज इक्वल टू माइनस बी सब्स्टिट्यूट कर दूं और b कॉमन को बाहर ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा b कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये टर्म तो रहेगा ही। और इसमें दिया हुआ है कि c इज इक्वल टू 2b, तो मैं c की जगह 2b जब लिखूंगा तो यहाँ पर b आ गया और 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 ओमेगा टी। अब ये एक्सप्रेशन देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हम लोग जानते हैं ये होता है कॉस 2 ओमेगा टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ b टाइम्स कॉस 2 ओमेगा टी प्लस b टाइम्स साइन 2 ओमेगा टी। अब इन दोनों को आप आराम से ऐड कर सकते हैं। तो ये b कॉमन हो गया तो b बाहर आ गया और अंदर में आ गया साइन 2 ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी। अब इसमें आप क्या करें कि यहाँ पे √2 कर दें यहाँ, और अंदर में भी एक 1/√2 डाल दें, यहाँ भी एक 1/√2 डाल दें। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ b√2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/4। अब यहाँ से यहाँ ना एक सिंपल ये ट्रिगोनोमेट्री है, तो ये b ऑप्शन भी करेक्ट है। अब d को देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू b, अगर a इज इक्वल टू b हो गया इसका मतलब क्या है, ये आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया b। अब b की जगह आप a भी लिख दें लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि a इज इक्वल टू b तो है ही। तो ये जो फर्स्ट दोनों टर्म है उसका एडिशन करके आ गया b। अब क्या दे रखा है, c इज इक्वल टू 2b, तो 2b है तो ये 2b मैं यहाँ पे लिखूंगा। इस 2 को मैं साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ b टाइम्स साइन 2 ओमेगा टी। तो मेरा ये आ गया x का एक्सप्रेशन, x इज इक्वल टू b प्लस b साइन 2 ओमेगा टी। अब देखिए पहला टर्म क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये SHM कर नहीं रहा है तो इसके कारण SHM में एम्पलीट्यूड में या किसी चीज़ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा टर्म जो है वो SHM कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड क्या है b, तो वही मैंने लिखा है एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मॉड b, और ये SHM कर रहा है क्योंकि ये साइन 2 ओमेगा टी वाला टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब d जो है ये भी करेक्ट ऑप्शन है।